शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का विशेष ही महत्व है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन पौष मास समाप्त होता है और माघ मास का आरंभ होता है। इस दिन जप तप और दान का विशेष ही महत्व है। इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौष मास की पूर्णिमा होने के कारण इसे पूषी पूर्णिमा भी कहते हैं। बताया जाता है कि जिसने पूरे महीने दान ना किया हो, अगर इस पूर्णिमा को दान करें तो उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। पौष पूर्णिमा के मौके पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्र आदि ग्रह प्राणदायिनी अमृतमयी किरणों का संचरण कर जल में प्राणदायी ऊर्जा समाहित करते हैं और इस दिन स्नान करने से निरोगी काया समेत पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है। पौष मास भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के जल में गंगा जल डालकर भगवान विष्णु को स्मरण कर स्नान करें। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ भगवती ने अपने भक्तों की पुकार पर माता शाकंभरी देवी का अवतार लिया था। इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं और माँ शाकंभरी जयंती भी मनाते हैं। वह इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा करने का विशेष विधान है। मन मस्तिष्क व जल तत्व को प्रभावित करने चंद्रमा अपनी राशि कर्क में रहने वाले हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे, जिसकी वजह से संपत्तक योग बनेगा। इसके साथ ही इस दिन गुरु पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि नामक योग भी बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग भी बन रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में रवि योग भी बन रहा है। इन महायोग से इस दिन का महत्व अधिक बढ़ गया है। शुभ योग में इस दिन जप तप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी और मनोकामना पूर्ण होती है। पौष पूर्णिमा के दिन से कल्पवास भी शुरू हो जाता है और कल्प वाली पौष पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले ही कुंभ में आते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। कुंभ का दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा के दिन ही है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन कल्पवास खत्म होता है। कहते हैं कि कल्पवासी जीवन मृत्यु की बंधनों से मुक्ति के लिए कामना करते हैं। कल्पवास की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। कल्पवास का महत्व ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग नामों से मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। शीत ऋतु होने के कारण इस दिन कंबल, गर्म कपड़े आदि ऊनी वस्त्रों का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 28 जनवरी गुरुवार को 1:18 से तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी शुक्रवार की रात 12:47 पर। पौष महीने में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तप करके सर्दी से राहत देते हैं। पौष के महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा उपासना से मनुष्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान दान और सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है।
माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों नए हो जाते हैं। इसलिए इस दिन संगम तट पर स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पौष का महीना सूर्य देव का महीना होता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा के अनुसार होती है। सूर्य चंद्रमा का यह अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को देखने को ही मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन ग्रहों की बाधा शांत होती है और मोक्ष का वरदान भी मिलता है। ग्रहों और नक्षत्रों के अच्छे बुरे प्रभाव जिंदगी पर पड़ते ही रहते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा को देव गुरु दैत्य गुरु का अद्भुत संबंध बना रहेगा। चंद्रमा और शुक्र के संबंध से अमृत वर्षा होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि कल्पवास मनुष्य के आत्मिक विकास का जरिया है। माघ माह में संगम तट पर एक माह निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। यह माना जाता है कि जो जातक कल्पवास करते हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उन्हें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पाप को नाश करने वाले हैं और जो कोई एक महीना इंद्रियों को वश में करके यहाँ पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि देवता भी मनुष्य का जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास का पुण्य लाभ और स्नान का पुण्य जरूर लेते हैं। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा के इस शुभ योग में भगवान सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुने। आज के दिन मेन गेट पर आम के पत्तों की डोर तोरण बांधने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं।